हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 10.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा छठवां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दो वृत्त हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। ठीक है, और एक क्या है, एक छोटा सा वृत्त है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दो वृत्त हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहे हैं, वे दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए ए है, यहां पर क्या है, मान लीजिए बी है। ठीक है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक त्रिज्या है, यहां जा रही है, इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम इसकी यहां से दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से इसका दिया है हमें, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे हम ओ मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, ओ डैश। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इससे जो जीवा बन रही है, जो जीवा बन रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ए बी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यह दिया हमें 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, यह दिया है, तो हम क्या करेंगे, माना ए बराबर क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसे माना ये बी और इसे क्या मान लेंगे, सी है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे। क्यों मानेंगे, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, हीरोन सूत्र। क्या पढ़ा होगा, हीरोन का सूत्र। ठीक है, यह कहता है, हीरोन का सूत्र बराबर होता है त्रिभुज का भी क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या कहता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र क्या करता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है जिसके तीनों भुजा क्या हो, दिए हो तब। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमें यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी सी का मान पता है, लेकिन हमें यस का मान पता नहीं है। तो यस के लिए एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है, 2 होता है। यह फार्मूला होता है यस निकालने के लिए। ठीक है, हीरोन सूत्र के बारे में आप चैप्टर 12 में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें पूरा सब हीरोन का सूत्र ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस बातों को समझिएगा। यह क्वेश्चन आपको देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया तो क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। तो यस बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए का मान देखिए क्या है, 5 है, प्लस बी का मान कितना है, 3 है, प्लस सी का मान कितना है, 4 है बटे 2। तो इससे जब हम निकालेंगे 5 3 8 4 12, 12 बटे 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हुआ, इसका मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल।
ये हम हीरोन सूत्र से निकाल रहे हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या है, यह हमारा त्रिभुज, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है, 6, 6 माइनस ए कितना है हमारे पास, 5 है। 6 माइनस बी कितना हमारे पास, 3 है, 3 है, ठीक है। 6 माइनस सी कितना, 4 है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से देखिए 6 अंडर रूट में, 6 में से 5 जगह क्या बचेगा, 1, 6 में से 3 जगह क्या बचेगा, 3, और 6 में से 4 जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी अगर हम इसे निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 करने 6, यानी क्या हो जाएगा 6 गुणे 6, यानी इसका मान कितना निकला, 6। क्षेत्रफल कितना निकला, 6। सेमी वर्ग लिख देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना निकला हमारा। अब आप जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आइए बताते हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब या लंब, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आधार हो जाएगा, और यह ए, और यहाँ पर इसे मान लेते हैं यम, ठीक है। एम क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर हम इसका एम निकाल दें तो एम का दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी निकल जाएगा। ए बी का मान कितना होगा, ए बी बराबर क्या होगा, 2am होगा, क्योंकि यह क्या है, केंद्र से, यानी केंद्र से, तो यह क्या करेगा, बराबर भागों में इसे बांटेगा। यह हमने पिछली वीडियो में सीखा भी था और सिद्ध भी किया था, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर क्या होगा, यह ओएम क्या करता है, एबी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और ओएम क्या होता है, एबी पर लंब भी होता है, ठीक है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं सेम इसी की तरह से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 है, ठीक है। 1/2, आधार का मान कितना है, आधार हमारे पास 4 गुणे शीर्ष लंब क्या हमारे पास, एम, यही हमें क्या करना, निकालना है। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, या फिर इसको सीधे सीधे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 6/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो जब हम एम का मान निकालेंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जब भी करेंगे तो 6 दूना 12, और 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारे पास हो जाएगा 3। अब आप सभी जानते हैं कि ओएम क्या करता है, एबी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, अतः एबी बराबर क्या होगा, 2am होगा, ठीक है। तो एबी का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे एम का मान कितना है, 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए में क्या करना था, निकालना था, तो हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा इसका मान निकल चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मैं एक बार और आपको बताऊं तो हमें ए बी सी का मान दिया था, 3 मान दिया था, तो हमने 3 मान को क्या किया, यस निकालने में यस को निकाल दिया। यस निकालेंगे कैसे, a + b + c/2,
यस हमारा निकल जाएगा। और हीरोन का सूत्र हीरोन का सूत्र बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो हमने क्या किया, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो जो हीरोन का सूत्र है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी है। उससे हमने यह सूत्र निकाला, यह फार्मूला, यह अप्लाई किया फार्मूला, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। उसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, तो हमने उसका सूत्र रखा, तो हमें क्या निकला, एम का मान निकला। अब हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्या है, 2am है। तो ए बी का मान निकल गया, और ए बी क्या है हमारा, उभयनिष्ठ जीवा है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसे मिटाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन दिया है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है यह समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्त के दो समान जीवाएं, कोई वृत्त है, ठीक है, इस तरह से, यह क्या है, इसका केंद्र है, ठीक है, एक वृत्त है, इसकी समान जीवाएं, मान लीजिए यहां से कोई जीवा है, ठीक है, और क्या है, यहां से भी कोई जीवा है, ठीक है, यह दो जीवाएं हैं, ठीक है, इस तरह से दो जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद भी करते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या ओ है, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, यानी एक जीवा के खंड, यह खंड इसके बराबर होगा, एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगा, यानी एक जीवा के खंड, यह खंड इसके बराबर, यह खंड इसके बराबर होगा। यही हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो क्या मान लेते हैं, यह क्या हमारा, यह ए है, यह बी है, सी है, डी है, मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, इसमें रचना भी शायद करना पड़ेगा, ठीक है, दिया है, क्या लिखेंगे, क्या दिया हमें, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वृत्त में दो समान जीवाएं
ए बी व सी डी वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। वृत्त के अंदर बिंदु ई पर यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम क्या ई है। बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि ए ई बराबर है सीई व ईडी बराबर है ईबी के। यही हमें क्या करना है? यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे आप रचना में लिखेंगे रचना में आप लिखेंगे ओ केंद्र से इसे हम मान लेते हैं एन। ओ केंद्र से एम ओ एन ओ एम को मिलाया। जब हम क्या करेंगे, इसे केंद्र से मिलाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और क्या कर सकते हैं हम? और ओ को ई से मिलाया। ओ को क्या कर रहे हैं हम? ई से मिला रहे हैं। ठीक है, इतना हमने किया। अब हम क्या करेंगे? परमाणु में क्या लिखेंगे? ये देख लीजिए, परमाणु में हम क्या लिखें? क्या सीधे सीधे क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। ओ एम ई त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में ओ एन ई में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ओ एम बराबर है ओ एन के। क्यों? क्या है? बराबर जीवाओं के केंद्र है। बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी है, इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। और हमें क्या देखने को मिला है? कोण ओ एम ई बराबर क्या हो जाएगा? कोण ओ एन ई। क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि जीवाओं के केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है, क्योंकि जीवाओं
जीवाओं पर केंद्र से खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, ओ ई बराबर है ओ ई के, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं हम उभयनिष्ठ। आपको इन दो बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और इसे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से याद भी करना होगा, क्योंकि वृत्त में आपको यही सब देखने को मिलेगा आगे से। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए यह और क्या है यह, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साइड साइड एंगल सर्वांग समता नियम से साइड साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ओ एम ई सर्वांग होगा ओ एन ई के। ठीक है, जब यह सर्वांग होगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सर्वांग होगा, इसलिए एम ई बराबर होगा किसके, ई एम बराबर होगा किसके, ई एम बराबर होगा ई एम बराबर है किसके, एन ई के। इसे हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं हम बाई सीपीसीटी। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों क्या समान है, यानी सी डी बराबर है किसके, ए बी के, यह क्या हमें दिया गया है, क्या दिया है, क्या दिया है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवा यानी बराबर जीवा है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है, समान जीवा है, इससे बराबर होंगे। ठीक है, तो यह क्या होंगे, सीडी को देखिए, सीडी इसमें क्या, यह क्या इसका मध्य बिंदु है, सीडी का क्या है, मध्य बिंदु है, एम क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र से लंब है। लंब कब होगा, जब एस के मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, तभी लंब होगा। इसलिए क्या कर रहा है, सीडी बराबर क्या होगा, ठीक है, यानी सीएम बराबर क्या होगा, 1/2 CD 1/2 AB। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम सीएम की बात करें, ठीक है, तो सीएम बराबर क्या होगा, 1/2 CD होगा। तो 1/2 CD को हम क्या लिख सकते हैं, सीएम लिख सकते हैं, बराबर एबी को क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरह से हम एम को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी लिख सकते हैं। अगर ए बी का मान निकालेंगे तो हम इसको इधर कर देंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2an हो जाएगा। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, 2cm हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बराबर हो जाएगा, बराबर होगा किसके, an के। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब an बराबर है किसके, md के बराबर है, cm क्या है, md के बराबर है, या फिर कह सकते हैं cm dm के बराबर है। ठीक है, और an क्या है, nb के बराबर है, या फिर कह सकते हैं bm के बराबर है। इसे हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या मिला, cm बराबर क्या है, an है, cm बराबर क्या है, an है, cm बराबर क्या है, cm बराबर क्या है, an है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो क्या हमारा, समीकरण दो क्या हमारा, समीकरण दो यह CM, समीकरण एक क्या हमारा, यह ME बराबर, समीकरण दो हमारा AN है, माइनस करेंगे NE को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, CM में से क्या करेंगे, NE को घटा देंगे। तो क्या करें हम, CM में से क्या कर रहे हैं, CM में से क्या करें हम, ME को घटा दें, तो क्या बच रहा है, CE बच रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास, CE बराबर, इधर क्या बच रहा है, AN में से क्या करेंगे हम, NE को घटा देंगे, AN में से क्या करेंगे, EN को घटा देंगे या फिर NE को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, AE बचेगा। क्या बचेगा, AE बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था कि AE बराबर क्या है, CE है। तो इसे हम क्या, इसे हम यह भी लिख सकते हैं कि AE बराबर क्या है, CE, ये हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण, ये हमारा समीकरण 3 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में समीकरण एक को जोड़ने पर, समीकरण एक को जोड़ने पर, समीकरण 3 क्या हमारा, DM है, DM प्लस समीकरण एक क्या हमारा, ME है, बराबर BM प्लस NE, BM नहीं है यार, BN है, क्या है, BN है। तो क्या हो जाएगा, NE, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, DM प्लस ME मिलकर क्या बन रहा है, DE बन रहा है, बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, DE बन रहा है। और इधर देखिए क्या है, NB और प्लस NE मिलकर क्या बन रहा है, BE बन रहा है। क्या बन रहा है, BE बन रहा है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था ED, हम इसको इधर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ED बराबर EB, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम क्या किया, प्रूव कर दिया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो स्क्रीनशॉट दीजिए, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए हमने किया क्या। सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक वृत्त के दो समान जीवाएं, एक वृत्त के दो बराबर यानी समान, समान यानी बराबर जीवाएं क्या कर रहे हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है। ये क्या कर रही है, वृत्त के अंदर यानी AB और CD क्या है, दो जीवाएं हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये दोनों क्या है, AB और CD बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, एक जीवा के खंड यानी यह खंड और यह खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। इसके संगत यह है और इसके संगत क्या है, यह। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, यह दोनों बराबर होंगे और यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें क्या करना था, दर्शाना था यानी दिखाना था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, ओ के अंदर वाले वृत्त में AB और CD क्या है, दो जीवाएं जो परस्पर एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं, E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसके बाद हमें क्या करना, सिद्ध क्या करना, यह हम बता देंगे। उसके बाद रचना करेंगे, O को क्या करेंगे, यम से मिला देंगे और O को क्या करेंगे, यन से मिला देंगे, ठीक है। और O को E से भी मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद हमारा यहाँ रचना का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यम पर क्या बनेगा, यम और एन पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ पर हमने कारण भी बता दिया कि 90 डिग्री क्यों होंगे। ठीक है, तो आप चाहे इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज OME और ONE को क्या करेंगे, सर्वांशम कर देंगे। सर्वांशम करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बाई CPCT से सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग से हम ME और NE को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। उसके बाद हम क्या आ जाएंगे, अपने जीवाओं पर आ जाएंगे, यानी AB व CD पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह क्या CM क्या कर रहा है, CD का क्या कर रहा है, CM क्या है, CD का एक भाग है, यानी यह OM क्या करेगा, CD को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। और यहाँ पर ON भी क्या करेगा, AB को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसलिए हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AM या फिर 2NB हो जाएगा। और यहाँ पर भी CD बराबर क्या हो जाएगा, 2CM या फिर 2MD भी हो जाएगा। तो उसके बाद हम सीधे सीधे यहाँ से आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।